अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है खैरियत व आफियत से होंगे। बच्चों, मैं मोहम्मद गौस अखलाक अहमद पुणेकर, माविन टीचर, ज़िला परिषद उर्दू प्राइमरी स्कूल, करजगी, तालुका कलकोट, ज़िला सोलापुर। बच्चों, आप बखूबी जानते हैं कि सारी दुनिया में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 बीमारी फैली हुई है। इस बीमारी के फैलने की वजह से हमारे मदारिस पर इसके असरात पड़े हैं। तो बच्चों, हमारे ज़िला परिषद सोलापुर के महकमे तालीम ने आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए हैं। तो बच्चों, आप गुज़िश्ता साल पानी के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। बच्चों, मैं आपसे चंद तमहीदी सवालात पूछूंगा, एक तो आप उस तमहीदी सवालात के जवाब दें। बच्चों, हमारे घरों में पानी कहाँ से आता है? शाबाश बच्चों, जवाब दीजिए। बहुत खूब। तो बच्चों, हमारे घरों में पानी नदी, कुओं, तालाबों से आता है। शाबाश। तो बच्चों, नदी, कुओं, तालाबों से जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? शाबाश बच्चों, नदी, कुओं और तालाबों में जो पानी आता है वो बारिश के ज़रिए आता है। बहुत खूब बच्चों। मैं आपसे और एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। बच्चों, जो ये नदी, कुएं, तालाब, चश्मे वगैरह हैं, इनमें पानी क्या होता है? शाबाश बच्चों, नदी, कुएं, तालाब वगैरह में पानी जमा होता है। तो बच्चों, आज हम पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया हूँ, उम्मीद है आप उसे बगौर समात फरमाएं। बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को देखें, लेकिन गौर से देखें। देखने के बाद मैं आपको चंद सवालात पूछूंगा। ओके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों, तो आज हम जमात चाहरुम माहौलियात का सबक पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पानी के कदीम ज़ख़ीरे के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पुराने ज़माने में हमारे मुल्क में पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के कई तरीके थे। अब उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इनके आसार अक्सर हमें दिखाई देते हैं। उनमें से कई तो बहुत खूबसूरत हैं और कई ज़ख़ायर का पानी तो कभी सूखता ही नहीं। पानी के कदीम ज़ख़ीरे में नंबर 1, कुआँ। बारिश का कुछ पानी ज़मीन में जज़्ब हो जाता है, उसे हासिल करने के लिए कुआँ खोदा जाता है। बच्चों, आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है कुआँ, जो डोल की मदद से हम उस पानी को बाहर निकालकर साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, किले पर वाक़या तालाब और टंकियाँ। बच्चों, आपको शिवनेरी किले पर वाक़या तालाब दिखाई दे रहा है, जो पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। माजी में लोग किलों में रहते थे, उन्हें पानी की ज़रूरत होती थी। किले पर तालाब होते थे, इसके साथ पत्थर काटकर पानी की टंकी बनाई जाती थी। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। कदीम ज़माने के ज़ख़ीरा अंदोज़ी के तरीक़ों में नंबर 3 है छोटा कुआँ। आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है छोटा कुआँ। पीने के पानी के लिए पहले ज़माने में छोटे कुएं खोदे जाते थे। उनका मुहीत बहुत कम होता था। रस्सी से बर्तन, डोल को बांधकर कुएं में डालकर पानी निकाला जाता था। ज़िला सांगली में अटपाड़ी नाम का एक गांव है। पहले इस गांव में हर बाड़े में छोटा कुआं होता था, जिसमें साल भर पानी रहता था। अब इस गांव में नल के ज़रिए पानी पहुंचाया जा रहा है। पानी के कदीम ज़ख़ीरे में नंबर 4 पर है नदी और बंद। बच्चों, आप नदी से तो वाक़फ़ियत ही होंगे। नदी का पानी रोकने के लिए नदी पर पत्थर और मिट्टी के बंद पुश्ते तामीर किए जाते थे।
ताकि उस पानी को रोक कर साल भर इस्तेमाल कर सकें, ज़राअत के लिए, पीने के लिए और दीगर अफ़आल के लिए। इस तरह के पुश्ते तामीर करने के बाद पानी ज़मीन में भी जज़्ब हो जाता है और ज़ेर ज़मीन पानी का ज़ख़ीरा भी बढ़ जाता है। नंबर 5 पर है पुराने तालाब। आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है ज़िला नासिक के चांदौड़ में वाक़ एक तालाब। ऐसे इलाके जहाँ बारिश कम होती है और बड़ी नदियाँ नहीं होती, वहाँ तालाब बनाए जाते हैं। तालाब बनाने में ज़्यादातर पत्थर और चूना इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 6 पर है पुराने हौज़। पहले ज़माने में पानी ज़ख़ीरा करने के लिए हौज़ बनाए जाते थे। ख़ास तौर पर पुराने ज़माने के बड़े शहरों में ऐसे हौज़ हैं। इनमें से कुछ हौज़ आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आपके इर्द गिर्द पानी ज़ख़ीरा करने का कोई पुराने तरीके का इंतज़ाम हो तो उसे तलाश कीजिए। औरंगाबाद शहर में वाक़ एक हौज़ उसकी एक मिसाल है। तो बच्चों, हम अब आगे बढ़ते हैं। अब पानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के जदीद इंतज़ामात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो नंबर 1 पर है बंद। बंद से भी बच्चों आप वाक़फ़ियत होंगे। हमारी रियासत महाराष्ट्र में जायकवाड़ी, कोयना, उजनी, यलदरी जैसे कई बड़े बंद हैं। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए नए तरीक़ों में सबसे अहम है बंद। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा किया जा सकता है। ज़्यादा पानी मिलने से ज़्यादा फसलें हासिल होने लगी हैं, शहर वसी होने लगे, कारखाने बनने लगे और बिजली की पैदावार मुमकिन हो सकी। महाराष्ट्र में जायकवाड़ी, कोयना, उजनी, यलदरी जैसे कई बंद इसकी मिसाल हैं। ये बंद असल में कहाँ वाक़ हैं, ये तलाश करने के लिए अपनी दर्स किताब में दिए हुए रियासत के तबई नक्शे का मुतालिया कीजिए। बंद के पानी का इस्तेमाल पीने के लिए किया ही जाता है, साथ ही साथ अब इसका इस्तेमाल ज़राअत के लिए भी किया जा रहा है ताकि पैदावार अच्छी हो सके। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं जदीद इंतज़ामात में। नंबर 2 पर है बोरवेल। ज़मीन का पानी इस्तेमाल करने के लिए बड़े कुएं या छोटे कुएं खोदे जाते थे, लेकिन इस तरह ज़्यादा गहराई में पाया जाने वाला पानी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। बिजली का इस्तेमाल शुरू होने के बाद से बिजली की मदद से चलने वाले पंप के ज़रिए बहुत ज़्यादा गहराई में पाया जाने वाला पानी भी निकालना मुमकिन हो गया है। इसलिए बोरवेल खोदे जाने लगे। ये बहुत गहरे होते हैं, लेकिन इनका मुहीत बहुत कम होता है। ज़मीन में पाए जाने वाले पानी को ज़ेर ज़मीन पानी भी कहते हैं। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है कुछ जगह रंजन और मटके रखे हुए हैं। सबील आबदार खाने। रास्ते चलने वाले लोगों को पीने का पानी मुहैया करने के लिए कई मुकामात पर पानी के रंजन, मटके वगैरह रखे जाते हैं। इसे सबील कहते हैं। पानी मुहैया कराने के कोई पैसे नहीं लिए जाते। कई लोग या तंजीमें अपने तौर पर सबील का इंतज़ाम करती हैं। इस तरह कई लोगों को पीने का पानी दस्तयाब हो जाता है। ख़ास तौर पर मौसम गर्मा में इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, आपको सबक अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। दरसी किताब में मश्क दी गई है, कुछ सवालात दिए गए हैं, आप उन्हें हल करके लाएं। शुक्रिया। बच्चों, अब आपको इल्म हो चुका होगा कि पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के 2 इंतज़ामात हैं। पहले नंबर पर है पानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के कदीम इंतज़ामात और 2 नंबर पर है
पानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के जदीद इंतज़ाम। बच्चों, पानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के कदीम इंतज़ाम में कुआं, किले प्रवाह के तालाब, छोटे कुएं, नदी, बंद और पुराने तालाब और पुराने हौज़ हैं। जबकि पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के जदीद तरीके में बंद बोरवेल आते हैं। बच्चों, सबील यानी आबदार खाने, रास्ते पर चलने वाले लोगों को पानी मुहैया कराने के लिए सबील या आबदार खाने रखे जाते हैं। बच्चों, अब आपको सबक अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। मैं आपको चंद सवाल पूछूंगा, आप उनके जवाब दें। बच्चों, कुआं क्यों खोदा जाता है? शाबाश बच्चों, ज़ेर ज़मीन पानी को हासिल करने के लिए कुआं खोदा जाता है। शाबाश बच्चों, मेरा दूसरा सवाल है, ज़िला सांगली में कौन से गांव में छोटे कुएं हुआ करते थे? बहुत खूब बच्चों, ज़िला सांगली में आटपाड़ी गांव में छोटे कुएं हुआ करते थे। बच्चों, मेरा तीसरा सवाल, बंद कहाँ तामीर किए जाते हैं? बहुत खूब बच्चों, बंद नदी पर तामीर किए जाते हैं। शाबाश बच्चों, अब मुझे पता चल चुका है कि आपको सबक अच्छी तरह याद हो चुका है। बच्चों, सफ़ा नंबर 19 पर मश्क दी गई है, आप उन्हें हल करके लाएं। बहुत शुक्रिया बच्चों।